हरे कृष्णा, नमस्कार। और आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर भगवत गीता यथारूप का अंश है और हम कोशिश करेंगे कि इस श्लोक को समझें कुरुक्षेत्र युद्ध के संदर्भ में और देखें कि इसके पीछे क्या भाव छिपा है। तो सबसे पहले मैं वो श्लोक स्पष्ट रूप से पढ़ देता हूँ। ये दुर्योधन कह रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य से, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येताम पांडुपुत्राणा आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अगर शब्द दर शब्द अर्थ देखें जो स्रोत में दिया है, पश्य देखो, एताम इस, पांडुपुत्राणम पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य, महतीम विशाल, चमूम सैन्य शक्ति, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेणा द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव आपके, शिष्येण शिष्य द्वारा, धीमता परम बुद्धिमान। तो इसका सीधा सा अनुवाद हुआ, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यूह रचना में सजाया है। तो यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना दिखा रहे हैं, खास तौर पे उस सेनापति का जिक्र कर रहे हैं जिसने व्यूह रचा है, धृष्टद्युम्न, जो द्रोण के ही शिष्य थे। अभी सुनने में तो बस एक जानकारी लगती है ना, पर क्या इसमें कुछ और भी है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ एक तथ्यात्मक बयान नहीं है। दुर्योधन यहाँ बहुत चालाकी से, आप कह सकती हैं, कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं। वो द्रोणाचार्य का ध्यान एक ऐसी बात की तरफ खींच रहे हैं जो द्रोण के लिए शायद थोड़ी असहज हो या जहां उनके हितों का टकराव दिखता हो। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इसकी पीछे की कहानी समझनी जरूरी है। द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद, जो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के पिता थे, उनके बीच में एक पुरानी राजनीतिक अनबन थी, काफी गहरी। उसी अनबन के चलते द्रुपद ने एक यज्ञ किया था और वरदान मांगा था कि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और वो पुत्र थे धृष्टद्युम्न। ओह, तो मतलब धृष्टद्युम्न का तो जन्म ही द्रोण के बलि के लिए हुआ था। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, है ना? और विडंबना देखिए, द्रोणाचार्य ये बात जानते थे, उन्हें पता था कि इस लड़के का जन्म क्यों हुआ है, लेकिन फिर भी जब धृष्टद्युम्न को सैन्य शिक्षा के लिए द्रोण के पास भेजा गया, तो एक उदार ब्राह्मण और गुरु होने के नाते उन्होंने उसे अपनी सारी युद्ध कला, सारे रहस्य सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई संकोच नहीं किया। ये जानते हुए भी कि एक दिन उन्हें मारने आएगा। कमाल है जी। और अब वही धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों की सेना का सेनापति है, और पांडव सेना की व्यूह रचना ठीक उसी कला से की है जो उसने द्रोणाचार्य से ही सीखी थी। वाह, ये तो सच में कहानी को बहुत ही पेचीदा बना देता है। गुरु ने जिसे हथियार चलाना सिखाया वो अब सामने दुश्मन सेना का नेतृत्व कर रहा है और उसका जन्म ही गुरु के वध के लिए हुआ है। तो दुर्योधन इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। एकदम सही। दुर्योधन द्रोणाचार्य को उनकी इसी भूल की, या कह लीजिए उनकी उदारता की याद दिला रहे हैं। उनका मकसद यहाँ दोहरा है। एक तो ये कि वो द्रोण को सावधान कर रहे हैं कि देखिए, सामने वाला दुश्मन कोई ऐरा गहरा नहीं, बल्कि आपका ही सिखाया हुआ बहुत ही बुद्धिमान और कुशल शिष्य है, तो जरा भी ढिलाई मत बरतिएगा। और दूसरा, जो शायद ज्यादा जरूरी है दुर्योधन के लिए, वो द्रोण को ये भी याद दिला रहे हैं कि पांडवों के प्रति कोई नरमी न दिखाएं, क्योंकि पांडव भी तो उनके शिष्य थे और अर्जुन तो खास तौर पर प्रिय शिष्य थे। हाँ, ये तो है। तो दुर्योधन को डर है कि कहीं ये पुराना गुरु शिष्य वाला स्नेह युद्ध में आड़े ना आ जाए। वो एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने कोई नरमी बरती तो हम हार सकते हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है कि आप अपनी निष्ठा कौरवों के प्रति पूरी रखें। समझ गया। तो ये सिर्फ सेना की तारीफ या जिक्र नहीं, बल्कि एक तरह का ताना भी है, एक चेतावनी भी है, और ये रिश्तों की उलझन और युद्ध की जो क्रूर सच्चाई है उसको सामने लाता है। गुरु अपने ही शिष्य के सामने जिसे खुद ट्रेनिंग दी, और वो शिष्य भी उनके वध के लिए जन्मा है। ये तो बहुत भारी स्थिति है द्रोणाचार्य के लिए। हाँ बिल्कुल। ये श्लोक युद्ध के मैदान की उस जटिलता को, उस मानवीय द्वंद्व को दिखाता है। ये सिर्फ सैन्य रणनीति का मामला नहीं रह जाता। ये मानवीय रिश्ते, पिछले कर्मों के फल, निष्ठा की परीक्षा और नैतिक दुविधाएं, सब कुछ इसमें शामिल है।
द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा और गुरु भी इस क्षण एक बहुत बड़े धर्म संकट में है। तो अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये एक छोटा सा श्लोक महाभारत और गीता के उस विशाल कैनवस पर मानवीय भावनाओं, राजनीतिक चालों और कर्म के सिद्धांत की एक कह सकते हैं एक झलक दे जाता है। सही कहा। युद्ध का मैदान सिर्फ ताकत आजमाने की जगह नहीं है, वो एक मंच भी है जहां पिछले रिश्ते, पिछले कर्म सब सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर पात्र अपने अतीत और अपने रिश्तों के जाल में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है और उनके फैसले उसी से प्रभावित होते हैं। ये श्लोक उसी मानवीय नाटक का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। बिल्कुल। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है और शायद हमारे श्रोता भी इस पर विचार कर सकते हैं कि जब आप जानते हो कि कोई व्यक्ति भविष्य में आपका विनाश कर सकता है और आप उसे खुद ही प्रशिक्षित भी करें, जैसे द्रोण ने धृष्टद्युम्न के साथ किया, और फिर युद्ध भूमि में उसी का सामना करना पड़े, तो एक योद्धा के मन पर, उसकी सोच पर, उसकी रणनीति पर, उसके हौसले पर क्या असर पड़ता होगा? द्रोणाचार्य उस पल असल में क्या महसूस कर रहे होंगे? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। जी, बहुत गहरा सवाल है ये। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है भगवद गीता के श्लोक की परतों को समझने में आपको आनंद आया होगा और कुछ नई दृष्टि मिली होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।